नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। कोरोना महामारी से बचाव को लेकर पटना जिला प्रशासन ने तमाम शिव मंदिरों को 4 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी पूरे सावन महीने तक शिवालय श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में लोग पूजा करने के लिए नहीं जा सकते हैं। जिला प्रशासन ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि भीड़ बढ़ने के साथ साथ संक्रमण भी बढ़ने का खतरा है। बिहार में लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है, इसलिए जिला प्रशासन ने मंदिरों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है। जिला प्रशासन के आदेश के बाद मंदिरों में भीड़ नहीं दिख रही है और मुख्य दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। लोग अपने घरों में ही रहकर पूजा कर रहे हैं। तो आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे शिवालयों को बंद कर दिया गया है और ये पूरे सावन तक ये शिवालयों को बंद रखा जाएगा। कोरोना को देखते हुए सावन महीने तक सभी शिवालयों को बंद रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि सावन की पहली सोमवारी भी आज है, लेकिन आज कोरोना महामारी को देखते हुए पूरे महीने तक, पूरे सावन महीने तक शिवालयों और मंदिरों को बंद रखा जाएगा। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ताकि मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ ना उमड़े। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से गौतम फोन लाइन पे जुड़े हैं। गौतम, ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज सावन की पहली सोमवारी है, सावन का महीना आज से शुरू हुआ है और आज सभी शिवालयों को, मंदिरों को बंद कर दिया गया। कैसा नजारा आज देखने को मिला पटना में? देखिए, ये भक्तों के लिए तो काफी जो कहा जा सकता है कि दुख की ही बात है कि वो अपने भगवान से मंदिर में जाकर नहीं मिल सकते हैं, मगर एक आस्था है कि भगवान हर जगह है। मंदिर हो या घर हो या उनके अंदर हो, तमाम लोग जो है इस आस्था के साथ अपने घरों पर ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन पटना की तरफ से आदेश निर्गत कर दिया गया है। पूरा सावन का एक महीना जो होता है 4 अगस्त तक ये जो है बंदिश रहेगी मंदिरों में लोगों के प्रवेश करने पर। और सुबह से ही जो है आज जो मंदिर के लोग जिनको जानकारी नहीं थी वो मंदिर पहुंच रहे थे, मगर मंदिर के गेट पर ताला लगा हुआ था। पुजारियों की तरफ से जो जानकारी लोगों तक दी जा रही थी कि जिला प्रशासन का आदेश है। और दूसरी बात यह है कि कोरोना से जिस तरह से बचाव है वो भी लोगों को खुद एक समझदारी होनी चाहिए, जिससे बचने के लिए भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए बंद किया गया। लोग भी इन चीजों को समझते हुए वैसी गलतियां नहीं कर रहे हैं जो उनके जीवन में भारी पड़े, समाज की परेशानी का और सबक से। इन तमाम चीजों को लेकर जो है आज ये बंद मंदिरों को किया गया, मगर श्रद्धा और भक्ति के रूप से अगर देखा जाए तो लोगों में निराशा है इन चीज को लेकर, क्योंकि पहला ऐसा सावन होगा जिसमें भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, भांग, चूड़े और तमाम तरह के जो भगवान भोलेनाथ के प्रसाद है वो चढ़ावा नहीं चढ़ा पाए। भगवान के दर्शन मंदिर में जाके लोग नहीं कर पाए। बहुत पटना के कई ऐसे मंदिर है जहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। पटना का बोरिंग रोड चौराहा जो एकदम पटना का जो सेंटर माना जाता है वहाँ पर है आज पूरा शिव मंदिर। ऐसे हर इलाके में एक शिव मंदिर होता है, मगर इन जगहों पर जहाँ मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर लोगों की जो भीड़ पहुंचती थी वो आम से लेकर खास लोगों तक की भीड़ पहुंचती है। और सुबह से ही यानी रात तक कीर्तन भजन होता है और उसके बाद सुबह से पट खोल दिए जाते हैं, विशेष प्रसाद चढ़ाई जाती है, मंदिर की तरफ से विशेष व्यवस्था की जाती है। एक अलग रौनक होती है। हर साल हमने कई तरह के कार्यक्रमों को भी कवर किया है, तो तमाम चीजों को जो कहा जाता है इस बार रोक दिया गया। और तमाम चीजों में एक बात बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप पूरे बिहार में बढ़ा हुआ है, इसको देखते हुए प्रशासन ने ये सख्त निर्देश दिया और सरकार के निर्देश पे ये सब हो रहा है। हालांकि लोगों में कहीं ना कहीं, भक्तों में निराशा तो है, लेकिन फिर भी अब घर में बैठ के पूजा करना है और भगवान को दिल से याद कर रहे हैं, दिल से उनकी पूजा कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया गौतम। सावन की पहली सोमवारी पर उत्तरायण गंगा घाट के तट पर बसा बार के उमानाथ धाम में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ देखी गई। लोग गंगा स्नान कर शिव मंदिर के दरवाजे में ही पूजा अर्चना करने लगे, क्योंकि धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश का मंदिर प्रबंधन द्वारा 100% पालन करने का प्रयास किया गया, जिसके तहत मंदिर के दरवाजे को बंद कर दिया गया है। मंदिर प्रबंधन द्वारा तो धार्मिक न्यास बोर्ड के आदेश का पालन करने की पूरी कोशिश की गई,
लेकिन स्थानीय प्रशासन इसमें फेल हो गई। धार्मिक न्यास बोर्ड का स्पष्ट आदेश जारी है कि भीड़ बढ़ने वाले मंदिरों में पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन बाढ़ के अति व्यस्तम मंदिरों में शुमार उमानाथ धाम में कहीं कोई दंडाधिकारी या कोई पुलिस बल मौजूद नहीं है, जिसके कारण पूजा के दौरान यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। वो चाहे गंगा में स्नान करते हुए श्रद्धालुओं का नजारा हो या मंदिर में पूजा करते वक्त, सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। वहीं कुछ श्रद्धालुओं की मांग है कि मंदिर प्रबंधन द्वारा दरवाजे से लेकर शिवलिंग तक जल पहुंचने की व्यवस्था की जाए। तो ये बाढ़ के मंदिरों का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज सावन की पहली सोमवारी में आप देख सकते हैं कि नदी किनारे भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, ताकि वो सावन की पहली सोमवारी में आज स्नान कर सके, पूजा अर्चना कर भगवान शिव को याद कर सके। और मंदिरों में भी लोगों की भीड़ है। आपको बता दें कि मंदिरों का दरवाजा तो बंद है, लेकिन लोग दरवाजे पर ही खड़े होकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और लोगों की मांग है कि दरवाजे से ही जो गंगा जल है वो अंदर मंदिर तक, शिवलिंग तक पहुंचने की भी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जाए। हमारे साथ बाढ़ से हमारे सहयोगी अजय फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। अजय, आज सावन की पहली सोमवारी है और इसके साथ सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मंदिर हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और लोग बाहर से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए, ये जो है कोरोना महामारी में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसको लेकर के जिला प्रशासन जो है वो पटना जिले में जितने भी शिवालय हैं सभी शिवालय को बंद कर दिया गया है। इसी कड़ी में बाढ़ से जो सोमनाथ का जो मंदिर है वहाँ का भी शिवालय बंद कर दिया है। जो लोग हैं सोशल डिस्टेंस के पालन नहीं कर रहे हैं, न मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, श्रद्धालु जो है बेहतर करते हैं। कोरोना का कोई असर न देखते हुए वो मंदिर में जलाभिषेक कर रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन जो सख्त पाबंदी करा दी है। वहीं जिला प्रशासन से कहा गया था कि श्रद्धालुओं को भीड़ कम करने के लिए पुलिस बल के साथ दंडाधिकारी की तैनाती की जाएगी, लेकिन न तो यहाँ कोई दंडाधिकारी की तैनाती की गई है, न कोई पुलिस बल यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके लेकर के जो है लोगों के काफी श्रद्धालुओं में और जो खास करके स्थानीय लोग हैं कोरोना संक्रमण का भय भी पैदा हो चुका है, क्योंकि बता दो कि करीब 4 दिन पहले ही सदर बाजार बाढ़ में कोरोना का एक मरीज मिला था, उसके बाद उसके घर में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसको लेकर के जो है शहर के लोगों में काफी राहत है। लेकिन जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, वो अन्य जो है सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हैं, जो है मंदिर में जाते हैं। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से कोरोना महामारी चल रही है उसको लेकर प्रशासन और सरकार की ओर से ये पहल किया गया है कि मंदिरों में, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है और इससे कोरोना संक्रमण का भारी खतरा है, और इसे देखते हुए मंदिरों को और भीड़ भाड़ वाले इलाकों को, जगहों को में रोक लगा दी गई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अजय। तो आज सावन की पहली सोमवारी है। पहली बार सावन की सोमवारी पर शिवालय आम भक्तों के लिए बंद है, लेकिन फिर भी महामारी पर आस्था भारी पड़ रही है। कई सालों बाद ऐसा संयोग बना है कि इस वर्ष सावन महीने का पहला दिन सोमवार है और अंतिम दिन पूर्णिमा भी सोमवार को होगा। इस महीने में कुल 5 सोमवार होंगे, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सभी संयोग फीके पड़ गए हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड ने इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए सभी शिवालयों का पट बंद करने का निर्देश दिया है। पटना जिले का सबसे बड़ा शिवालय खुसरोपुर के बैकटपुर स्थित बैकुंठ धाम गौरी शंकर मंदिर के पट को लेकर प्रशासन ने बंद किया है। मंदिर प्रशासन के द्वारा सुबह 4 बजे भोलेनाथ का विधिवत पूजा कर श्रद्धालुओं के लिए पट बंद कर दिया गया। हालांकि कुछ श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, परंतु पुलिस ने लोगों को समझाकर मंदिर से बाहर कर दिया। मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मंदिर के दरवाजे पर ही जलाभिषेक किया।
सुबह यहाँ पट खुला था। पट खुलने वक्त कुछ यात्री लोग आए हुए थे, लेकिन वो केवल पुजारी गए। यहाँ पूजा पाठ प्रतिदिन की तरह हुआ और पूजा आरती करने के बाद मंदिर को पूरा तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई बड़े आदमी आए या कोई छोटे आदमी आए, उनके लिए कोई जो भी बाहर से आए सब लोग समान हैं, उनके लिए सब लोग के लिए मंदिर बंद है। यहाँ और कोई पूजा का अलग से। बाबा का पूजा पाठ कितने बजे किया गया है? 4:30 से 5:15 बजे तक हुआ था। कोरोना महामारी को लेकर धार्मिक आयोजनों पर रोक के कड़े निर्देश के बावजूद सावन महीने के पहली सोमवारी पर श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं हुई। बक्सर जिला प्रशासन जिला मुख्यालय में ही गंगा घाटों पर सार्वजनिक स्नान और मंदिरों में पूजा अर्चना रोकने में विफल साबित हुआ। गंगा घाटों और विभिन्न मंदिरों के मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग, मजिस्ट्रेट और सुरक्षा बल तैनाती का दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ। बक्सर के रामरेखा घाट के मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग है, लेकिन इसलिए चूड़ी मार्केट गली में लाइन लग चुका है। हजारों की संख्या में जिले के अलग अलग इलाकों से पहुंचे लोग चूड़ी मार्केट के दुकानों पर ही धर्मशाला के तर्ज पर सामानों को रखकर लगातार गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं घाट पर तैनात सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट मीडिया के कैमरे देखकर हरकत में आ गए। बक्सर में प्रशासन के सारे दावे फेल हो गए। आपको बता दें कि कोरोना पर आस्था भारी पड़ी है और अभी भी गंगा स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अधिक जानकारी के लिए बक्सर से हमारे सहयोगी बबलू फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। बबलू, कोरोना पर कह सकते हैं कि इस बार आस्था भारी पड़ गई, प्रशासन भी कहीं ना कहीं चूक गई। लोगों की जो भीड़ है, लोगों की भीड़ काफी बड़ी संख्या में उमड़ पड़ी है गलियों में गंगा स्नान करने के लिए। जिस तरह से प्रथम सोमवारी को आज बक्सर के ऐतिहासिक रामरेखा घाट और रामेश्वर मंदिर, गौरीशंकर मंदिर, नाथ बाबा मंदिर समेत कई मंदिरों में जिस तरह से आज अहले सुबह से श्रद्धालु गंगा स्नान कर जलाभिषेक के लिए भगवान भोले शंकर के मंदिर की तरफ उमड़े हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि बक्सर के रामरेखा घाट पर जहां जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह बैरिकेडिंग कर दिया गया है, इस बैरिकेडिंग के बावजूद भी चूड़ी मार्केट होकर के जिस तरह से श्रद्धालु भक्त उन दुकानों पे अपने सामान रख करके और गंगा स्नान कर जिस तरह से रामेश्वर मंदिर और भोले बाबा के अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना किए, ये पूरी तरह एक तरह से ये कोरोना संक्रमण काल के दौरान जो जिला प्रशासन या राज्य सरकार की जो घोषणाएं हैं, उस घोषणाओं की धज्जियां उड़ाते हुए जिस तरह से लोग आज आस्था के रूप में सामने आए हैं, निश्चित तौर पर ये एक गंभीर और बड़ी समस्या है कि आने वाले समय में कोरोना के लेकिन प्रशासन के नियमों का पालन करना भी एक उचित तरीका है। लोग कोरोना संक्रमण से ऐसे बच सकेंगे और इस तरीके से आस्था को के नाम पर आप नियम की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया बबलू। सावन की पहली सोमवारी का नाम लेते ही जहन में शिव मंदिरों में जलाभिषेक के साथ ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारों की यादें ताजा होने लगती हैं। लेकिन इस बार कोविड-19 यानी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले समस्तीपुर के प्रसिद्ध थानेश्वर मंदिर में सावन चढ़ते ही कांवरियों की कतारें देखने को मिलती थी। लाखों की संख्या में लोग गंगा से लेकर जल लेकर शिवालय में जाते थे, लेकिन आज इस मंदिर में ताले जड़े हुए हैं। मंदिर में सुबह से ही इक्के दुक्के लोग मंदिर आए, लेकिन शिवालय बंद होने की वजह से भक्त मंदिर परिसर के गेट पर ही जलाभिषेक कर घर लौट गए। पहली सोमवारी है और अभी मैं मौजूद हूँ थानेश्वर, समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर के पास। आप देख सकते हैं कि यही थानेश्वर मंदिर है जहां लोगों की सोमवारी के दिन लोगों का जो है कतार लगा हुआ रहता था, लेकिन यह मंदिर आज सुनसान पड़ा है। सुनसान कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी के कारण यह सुनसान है, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आज मंदिर भी कर रहा है। आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के द्वारा जो होर्डिंग लगाई गई है, उस होर्डिंग में 6/7/2020 से लेकर 5/8/2020 तक जो है पूर्ण रूप जो है मंदिर को बंद रखा गया है। लेकिन हालांकि जो है कुछ जो पुजारी हैं
जो इस मंदिर परिसर में बाहर आज आए थे, जिन्हें मालूम नहीं था, वो जो है यहाँ जलाभिषेक मंदिर के ठीक सामने जलाभिषेक करके गए हैं। जिनकी जो श्रद्धा थी उस श्रद्धा का तो पालन हुआ है, लेकिन कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया है और मंदिर बंद करने का जो निर्णय लिया है। और यहाँ देख सकते हैं ये ताला जरा हुआ है, जिस मंदिर परिसर में कभी ताले नहीं जरा हुआ करते थे। इस लॉकडाउन कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी में ताला जरा हुआ है। और आज पहली सोमवारी को यह मंदिर परिसर में लाखों की भीड़ हुआ करती थी, लेकिन यह लाखों का भीड़ जो है आज गमगीन बदल गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ खामोशी है, और खामोशी इस कदर जहाँ लोग दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। जो इक्का दुक्का जो लोग थे, श्रद्धालु थे, वो इस मंदिर परिसर में आए हैं और बाहर ही जो है जलाभिषेक और पूजा अर्चना करके जो है चले गए हैं। हम यहाँ पुजारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए कि क्या हालात है, क्या निर्णय दिया गया था प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा दिया गया था कि मंदिर पूर्ण बंदी करना चाहिए, बंद करना चाहिए। इसलिए पूर्ण बंदी कोरोना वायरस के तहत पूर्ण बंदी मंदिर, लाखों के लाख संख्या में लोग जलाभिषेक करने आते हैं, इसलिए पूर्ण बंदी किया गया। सुबह से लोग आते सुबह से लोग आए हैं, अपने गेट पर श्रद्धापूर्वक पूजा किए और चले गए। कितने की संख्या में आते थे? नहीं आए नहीं। तो एक खासा बात यह है कि जो लोग भी जागरूक है, जो मंदिर में आते थे, लाखों लाख की संख्या में लोग आते थे, लेकिन वो भी जो आज घरों से निकलकर इस मंदिर परिसर में नहीं आए। इक्के दुक्के पूजा जो लोग थे, श्रद्धालु थे, वो मंदिर परिसर में आए हैं, लेकिन कोविड-19 जैसे वैश्विक महामारी ने इस मंदिर पर भी ताला जड़ दिया है। समस्तीपुर से कशिश के लिए मंटून कुमार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पटना में पोस्टर जारी कर जेडीयू और बीजेपी पर हमला किया है। कांग्रेस ने पोस्टर में नीतीश सरकार पर सुशासन के झूठे आरोप और वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश छोटा हो रहा है और भाजपा मोटा हो रहा है। साथ ही बीजेपी और जेडीयू पर राजपूत समाज की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। पोस्टर के माध्यम से कहा गया है कि एमएलसी चुनाव में ना तो बीजेपी और ना ही जेडीयू ने एक भी राजपूत उम्मीदवार दिया है, जबकि कांग्रेस ने इस समाज को प्रत्याशी बनाकर जिताया है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,864 हो चुकी है। 404 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 24 घंटे में और 277 लोगों के स्वस्थ होने की संख्या भी हो चुकी है और इसके साथ ही 8,775 स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या हो चुकी है, जबकि प्रदेश में एक्टिव केस 3,004 ही रह चुके हैं। आपको बता दें कि रविवार को 3 और लोगों की मौत संक्रमण की वजह से हुई है। अब इस बीमारी से मरने वालों की संख्या प्रदेश में 95 हो गई है। और इसी के साथ हमारे पटना से वरिष्ठ सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। मरगूब जी, बिहार में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब 11,864 नए आंकड़े हो चुके हैं कोरोना के और आज 404 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। देखिए, कल शाम तक का ये अपडेट है। कल शाम में लगभग 6:30 बजे स्वास्थ्य विभाग ने अपडेट जारी किया है। अभी उसके बाद से अभी तक कोई अपडेट जारी नहीं हुआ है। आपको पता होगा कि आरएमआई में 3 दिनों से लगातार जांच बंद था, आज से वहाँ टेस्ट शुरू हो गया है। तो जो संक्रमण की स्थिति है वो बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है बिहार में। मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, नालंदा, इन सब जिलों में लगभग स्थिति बहुत भयावह हो रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप सड़कों पर आप देखेंगे आधा से ज्यादा लोग बिना मास्क के चल रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, लोगों को अपनी जान की फिक्र नहीं है। अभी तक ये आज पहला कोई अपडेट नहीं आ पाया, शाम तक आने की संभावना है। फिलहाल पटना खतरनाक जोन में है, मुजफ्फरपुर खतरनाक जोन में है, नालंदा खतरनाक जोन में है, भागलपुर खतरनाक जोन है। तो हालात बिल्कुल उस तरीके से हैं जिस तरीके से हमें आपको समझना पड़ेगा, हमें आपको सुरक्षा अपने खुद करनी पड़ेगी, तभी संक्रमण से बचा जा सकता है। फिलहाल आज जब नया अपडेट आ पाएगा तो देखना होगा कि संक्रमण की स्थिति किस स्तर तक गई है।
लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में हालात खराब हो रहे हैं, बिहार में हालात बदतर हो रहे हैं और साथ ही से हमें आपको सरकार सभी को समझने की बहुत जरूरत है। जी बिल्कुल मरगूब जी, बिहार में हालात खराब हो रहे हैं और ऐसे में लोगों को सतर्क होने की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मरगूब जी। तो सुपौल के सदर बाजार के गुदरी बाजार मोहल्ले में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन, एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में शहर के गुदरी बाजार वार्ड स्थित वार्ड नंबर 25 को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील कर दिया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विद्यासागर ने बताया कि वार्ड नंबर 25 के दोनों ओर को सील कर दिया गया है। वार्ड के लोगों को बाहर नहीं निकलने का निर्देश दिया गया है और बाहर से किसी भी व्यक्ति को कंटेनमेंट जोन में प्रवेश नहीं करने की हिदायत दी गई है। सील किए गए वार्ड के लोगों को खाने पीने के सामान के उपलब्धता को लेकर 5 वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं और जो कंटेनमेंट जोन के लोगों को भोजन और अन्य खाद्य पदार्थ की सामग्री मुहैया कराएंगे। दानापुर दियारा की बारात अब नाव से निकलने लगी है। दूल्हा भी और बारात दोनों एक नाव पर सवार होते हैं। गंगा के लहरों को पार कर बारातियों को एक छोर से दूसरी छोर पर पहुंचना है और फिर बारातियों को दानापुर की तरफ पिकअप वाहन लाकर उसमें सवार किया जाता है। ये नज़ारा लगन के दिनों में आम है। पीपा पुल बंद होने के बाद जिन शादियों का दिन तय होता है उसकी बारात नाव के सहारे ही निकलती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बारात से भारी नाव गंगा के दियारा से दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंच रही है। यहाँ बैंड बाजा और बाराती साथ दूल्हा अपनी दुल्हन को लाने निकल रहा है। ये बारात दानापुर दियारा के शंकरपुर से मनेर के प्रेम टोला जा रही है। वहां से दुल्हन को लेकर उसे नाव के सहारे ये बारात लौटेगी। अब बहुत दिक्कत हो रहा है। नाव से पार हो नाव से जाते हैं लोग, नाव से आते हैं पुल खुलने के बाद जा रहे हैं प्रेम टोला। प्रेम टोला नाव से चढ़ते हैं लोग। फिर नाव से प्रेम टोला है पटना में। यार ने ही लूट लिया घर यार का, इसी स्लोगन से मिलता जुलता एक मामला बाढ़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव से प्रकाश में आया है, जहां 52 बीघा की रकबा में फैली 500 वर्ष पुरानी मजार की मिट्टी और पुराने पेड़ पौधे को केयरटेकर द्वारा ही बेच दिया गया। केयरटेकर ये सचिव पर ऐसा ही आरोप एक स्थानीय बुजुर्ग ने लगाया है। बता दें कि मोहम्मदपुर गांव की बियाबान बगीचे में एक बहुत पुरानी मजार है जिसे बंदे हक्कानी का मजार कहा जाता है, जहां कलांतर में हिंदू मुस्लिम दोनों के सहयोग से 12 अनुमंडल का सबसे बड़ा उर्स मेला लगा करता था, जिसका आज की तारीख में नामो निशान तक नहीं है और कथित तौर पे यह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। बर्बाद होती इस मुस्लिम ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा हेतु सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा इसे अपने कब्जे में लिया गया है। मैंने मुस्लिम के पर्व में मेला लगता है। अभी क्या हो रहा है इसका? अभी तो पूजा पाठ करता है जो व्यवस्था है, सच्चा पुरुष है, देवता है, जो कबूल करता है पूरा हो जाता है। पेड़ पौधा सब उसी का है। अब उस दरगाह में है 51 बीघा दरगाह है। इसका देख रेख कौन? खबर लखीसराय से, जहां दामोदरपुर गांव में रविवार को खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर लीक करने से भीषण आग लग गई, जिसमें एक महिला बुरी तरह से झुलस गई। महिला को आग से बचाने के क्रम में महिला का पति भी बुरी तरह से झुलस गया। दोनों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घटना देर शाम की है। 30 वर्षीय विलो देवी अपने घर में खाना बना रही थी, उसी वक्त गैस सिलेंडर लीक कर गया और भीषण आग लग गई। नगर थाना पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज।